और एन एमेच्योर जो सिर्फ अभी सोच रहा है मुझे रणजी खेलना है या इंडिया खेलना है, वो ये उन लोग के लिए सवाल है कि कितने पड़ाव होते हैं इंडिया तक पहुंचने के पहले, कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं, वो आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाइए। देखिए, मैंने 5 स्टेजेस मेरे कोचिंग कोर्स में है। मैं भी कोचिंग कोर्स भी बुक ला रहा हूँ। बिगिनर, रेगुलर, एडवांस, एलाइट एंड प्रो। 5 स्टेजेस होते हैं इंडिया खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। बिगिनर मतलब जो कोई शुरू किया है। रेगुलर मतलब जिसको बेसिक्स थोड़ा आता है, नेट्स में खेल रहा है। एडवांस मतलब जो मैचेस खेल रहा है। इलाइट मतलब जो स्टेट खेल रहा है। प्रो मतलब जो सीनियर स्टेट खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। अब अगर किसी को इंडिया के लिए खेलना है तो बहुत लंबी जर्नी है। सबसे पहले तो अगर आपको कंट्री के लिए खेलना है तो आपको अपने स्टेट का पहले बेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा। फिर अगर आप स्टेट के बेस्ट प्लेयर होगे तब कहीं जाके आपको नेशनल लिस्ट पे आएंगे। तो अगर मैं आपको अगर नाम वाइज बताऊं, अगर मुंबई से बताऊं, तो अगर आप मुंबई में हो तो पहले आपको कोई क्लब में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकेडमी में। लोअर उसके फिर डिवीजन लोअर से डिवीजन, जस्ट कोई भी एकेडमी, शुरुआत तो एकदम लोअर से स्टार्ट हाँ, होती कहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको अंडर 14 के जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं, हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड में परफॉर्म करोगे तो भी होते हैं। फिर एमसीए के कैंप्स होते हैं। क्लब क्रिकेट होता है, उसमें परफॉर्म करोगे तो 14 में जाओगे। फिर उसके बाद अगेन 16 के लिए स्कूल क्रिकेट है, एमसीए कैंप्स है, क्लब क्रिकेट है, वहाँ से आप 16 खेलोगे मुंबई। बिल्कुल। फिर सेम अंडर 19 के लिए है। फिर जब आप 16-19 में अच्छे प्लेयर्स होते हैं देन यू प्ले अपर डिवीजन, ए डिवीजन, बी डिवीजन, टाइम शील्ड खेलते हो। फिर टाइम शील्ड खेलोगे और अंडर 19 वगैरह में स्टेट में अगर परफॉर्म करोगे तो देन यू विल गो टू द रणजी सिस्टम, करेक्ट। एनसीए जाओगे। और अगर अंडर 19 में परफॉर्म करोगे, लाइक कूच बिहार ट्रॉफी है या विनू मंकड़ ट्रॉफी है, उसमें अगर परफॉर्म करोगे तो इंडिया अंडर 19 के लिए बुलाए जाओगे। उसके बाद वहाँ से फिर रणजी का रास्ता खुलता है। फिर अगर रणजी ट्रॉफी में अगर आप परफॉर्म करते हो तो देन यू गेट आईपीएल टैलेंट स्काउटिंग, बिल्कुल। आईपीएल, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एंड दैट्स यू गो टू द इंडिया। बट ये सब जितना सुनने में आसान है इतना है बट नहीं। जैसे हम पढ़ाई में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड करते हैं 10वीं तक, वैसे इंडिया के लिए भी 8 से 9 पढ़ाव है पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट। और सिर्फ पड़ाव ही नहीं है, इसमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे चालू करते धीरे 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 जो गली है ना, वो बहुत ही नैरो हो नहर जाती हो है। गया। और नैरो गली के साथ साथ यहाँ वाला बंदा भी फ्लॉप होना चाहिए। जैसे आप रणजी ट्रॉफी की टीम में जा रहे हो तो अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हो और बिल्कुल। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और ओपनर पहला और 3 नंबर वाला बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो आपको चांस नहीं मिलेगी। कभी कभी सक्सेस किसी और पे भी डिपेंडेंट है। ये सटीक बात। हाँ, कि कभी कभी कोई फेल होता है और कोई पास होता है, लाइक दैट। बिल्कुल। और क्रिकेट में ना बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं। तो हर एक किसी को ये कोशिश करना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, कि पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्रिकेट को प्यार करो। यू लव द गेम, यू वर्क हार्ड, एंड जस्ट अपने आप को ये बोलना है कि मुझे इस स्टेट का सबसे बेहतर प्लेयर बनना है। उसके बाद मुझे इस कंट्री का बेहतर प्लेयर बनना है। फिर सिलेक्शन और रिजेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। मेरा बहुत एक सिंपल सा लाइन है, नेवर एवर प्ले फॉर सिलेक्शन, प्ले फॉर पैशन। अगर आप मेहनत करोगे, राइट जगह पे रहोगे, तो आप जरूर आगे जाओगे। और उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जहां पे भी मेहनत कर रहे हैं वो जगह सही होनी चाहिए। बराबर। जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स होते हैं जो सही जगह पे नहीं करते हैं प्रैक्टिस, या सही जगह करेक्ट। नहीं पहुंच पाते, और उनके अंदर बहुत कुछ होने के बाद भी वो